अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 टॉपिक नंबर 12.12 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास टॉपिक का नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। सो आज हम इस टॉपिक में एक चीज़ को देखेंगे, मिलीकॉन मेथड को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इस चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि ये एक टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या मेजर कर सकते हैं, चार्ज को मेजर कर सकते हैं बाय ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर जो चार्ज मौजूद है वो कितना है, उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है। उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, मिलीकॉन्स मेथड। ठीक है। सो आज इस मेथड के ज़रिए से हमने क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज को फाइंड आउट करना है किस पर, एक इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास एक डायग्राम है, इसकी मेन चीज़ हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम को हमें देखना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शंस के अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारे पास है, हमारे पास प्लेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम पैरेलल प्लेट का नाम देंगे। कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लिया, दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं। ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। अब इन दोनों पैरेलल प्लेट्स को मैंने क्या किया, अटैच कर दिया विद अ बैटरी। ठीक है। ऊपर वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल से। ये P पॉजिटिव पॉइंट है और ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मैंने क्या कर दिया, एक होल पैदा कर दिया, सुराख पैदा कर दिया। ठीक है। होल पैदा करने का मकसद बता दो क्या होता है। अब देखिए, ये था हमारे पास पैरेलल प्लेट्स। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे, अब ऑटोमाइज़र है हमारे पास। ऑटोमाइज़र क्या है, एक ऐसा पंप मशीन है जो किसी भी चीज़ के ड्रॉपलेट को फेंकती है। यानी यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास ड्रॉपलेट है, कोई भी पानी है, पानी के कतरे निकल रहे हैं, तो ये ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, इसको हम ऑटोमाइज़र का नाम देते हैं। इसका मेन रोल है इस मिलीकॉन मेथड के अंदर। सो ऑटोमाइज़र क्या करेगा, यहाँ पे पंप लगा हुआ है, पंप को प्रेस करने से यहाँ पे क्या करेगा, ड्रॉपलेट नीचे गिराएगा। ठीक है। ड्रॉप गिरेंगे, ड्रॉप गिरने से क्या कहेगा कि हमारे ये ड्रॉप इस सुराख से, प्लेट से नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ड्रॉप अगर आ जाए तो उसको हम ड्रॉप डी का नाम दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड चीज़ क्या आ जाती है, अब जब ड्रॉप्स यहाँ पर आएंगे, हमें किस तरह पता लगेगा कि यहाँ पर ड्रॉप्स हैं। उन ड्रॉप्स को देखने के लिए हमारे पास लाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है लाइट सोर्स, यानी जिसको हम नाम देंगे सोर्स ऑफ लाइट। यानी लाइट पैदा करने वाला कोई एक आला है, सोर्स है, जहाँ से लाइट जाएगी। अब ये जो लाइट है ये डायरेक्ट जाकर उस ड्रॉपलेट पर नहीं पड़ेगी, बल्कि क्या होगा, सबसे पहले ये लेंस में से गुजरेगी ताकि क्लियरली हमें वहाँ पर नज़र लाइट आए। सो ये सामने क्या पड़ा हुआ है, एक फोर्थ हमारे पास क्या है, एक लेंस है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया। सो लाइट सोर्स में से लाइट गुजरेगी, लेंस में से टकराने के बाद जाकर ड्रॉपलेट पर पड़ेगी, यहाँ से गुजरेगी और जाकर डायरेक्ट ड्रॉपलेट पर टकरा जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ हमारे पास पॉइंट क्या है, अब हमें चाहिए एक माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो छोटी चीज़ को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर हमें ड्रॉपलेट को इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है, बल्कि बिल्कुल माइनर सी छोटी सी चीज़ होती है ड्रॉपलेट। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। नेकेड है तो नेक्स्ट देखिए, ये थे हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हमने देखे कि अगर हम इस लेंस में से, सोर्स ऑफ लाइट में से लाइट गुजारना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इस कंटेनर के अंदर, ये हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर एक सुराख कर ली जिसको हमने विंडो 1 का नाम दिया। यहाँ से लाइट पास आउट करके ड्रॉपलेट पर लिखेगी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखनी होगी कि इस ऑटोमाइज़र से जब ड्रॉपलेट निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि इन ड्रॉपलेट पर, ये जो ड्रॉप हैं, इन पर चार्ज पैदा होगा। कैसे, अब नोज़ल में से निकलते वक्त इस नोज़ल की वॉल दीवार का और ड्रॉपलेट का आपस में जब टकराव होता है तो वहाँ पर फ्रिक्शन पैदा होती है, फ्रिक्शन की फोर्स पैदा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस ड्रॉपलेट पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होगा। चार्ज क्यों होगा, इस ऑटोमाइज़र की वॉल और इस ड्रॉपलेट का आपस में जब टकराव होता है तो यहाँ पर रगड़ पैदा होती है, और हमेशा रगड़ पैदा होने से चार्ज पैदा होता है। अब जब चार्ज पैदा होगा तो ड्रॉपलेट पर कोई ना कोई चार्ज पैदा होगा। मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पैदा हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज है इस पर। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा इस जगह पे, तो यहाँ पर इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देना है। क्या पैदा करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है, इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देना है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, इक्वल वोल्टेज ओवर डिस्टेंस, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है। सो यहाँ पर उसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर दिया। अब जब ड्रॉपलेट
अंदर की तरफ आएगा, हम कहते हैं कि ऊपर वाली प्लेट पर क्या चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, और नीचे वाली क्या थी, नेगेटिव चार्ज थी। और जो ड्रॉपलेट आ रहा है इस पर नेगेटिव चार्ज था। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव ने तो इसे अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, खींच रहा है, लेकिन नेगेटिव कह रहा है मैंने नीचे जाना है, लेकिन नीचे जब आएगा तो सामने पड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ने नेगेटिव को क्या करना है, रिपेल, और इसने फिर क्या करना है, ऊपर की तरफ ही जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देना है। जब वो यहाँ पर ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ से उसे लाइट पड़ेगी, तो यहाँ पर इस ड्रॉपलेट पर जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज था वो चार्ज हमने मेजर करना है। सो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल किसके है, इज इक्वल टू V/D। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब ड्रॉपलेट ने इस हॉल में से नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ड्रॉपलेट आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ने इसको ऊपर की तरफ फेंकना है, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट करना है। तो ये अगर ड्रॉपलेट यहाँ पर पड़ा हुआ है तो अब ये देखिए इस ड्रॉपलेट पर दो फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं कहता हूँ ये ड्रॉपलेट यहाँ पर पड़ा हुआ है तो नीचे जो खींच रहा है डेफिनेटली वो ग्रेविटी की फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स है, जिसको हम फोर्स Fg का नाम देंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसको हम ग्रेविटी फोर्स का नाम देंगे। नीचे खींच तो डेफिनेटली इसको कुछ ना कोई रिएक्शन के तौर पे इसको कोई ना कोई ऊपर खींचेगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। अगर ये नीचे की तरफ ग्रेविटी फोर्स लग रही है एक्शन के तौर पे तो उसको कोई ना कोई रिएक्शन ऊपर लगेगा। वो जो रिएक्शन वाली फोर्स होगी उसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम देंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स। सो वो है Fe, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम देंगे, विच इज़ Fe इज इक्वल टू QE। Q क्या है, हमारे पास चार्ज है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। सो ये हमारे पास थी दो फोर्सेस जो एक ड्रॉपलेट पर लग रही थी जब वो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद है, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स और एक ग्रेविटी की फोर्स है। सो अब ये दो फोर्सेज आ गई हमारे पास, क्योंकि हम बोलते हैं कि ग्रेविटी की जो फोर्स है वो इक्वल टू होती है वेट के, और वेट इक्वल होता है mg के। सो W इज इक्वल टू हमने mg लिख दिया, ठीक है। सो ये दोनों फोर्सेज आ गए। अब वो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटी की फोर्स, देखिए फोर्स दोनों इक्वल, टोटल इक्वल हों तो वो नीचे गिर जाए, लेकिन ये टोटल इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है एग्जैक्टली, इनमें माइनर से डिफरेंस है। अब वो कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि Fe और Fg दोनों इक्वल हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सम इलेक्ट्रिकल डिफरेंसेस। जो बैटरी के अंदर हम वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस वोल्टेज के अंदर डिफरेंस पैदा करके हम इसकी Fe यानी फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स को ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल कर सकते हैं। सो अगर हम इनको दोनों को इक्वल कर लें, दोनों की वैल्यूज मैं पुट करता हूँ। Fe की वैल्यू क्या है, QE है, और Fg की वैल्यू है हमारे पास mg, और हमें पता है E की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इज इक्वल टू V/D, Q V/D इज इक्वल टू mg। तो अगर क्या करना था, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो यहाँ पर हम चार्ज निकालना चाहें तो ये D डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, DMG और V डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सो ये चार्ज की वैल्यू। अगर हम चार्ज की वैल्यू देखिए, हमने फाइंड आउट करना था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज फाइंड करना था। सो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास उस ड्रॉपलेट का मैस होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हम टर्मिनल वेलोसिटी, जब बॉडी ये ड्रॉपलेट है इस पॉइंट पे आ जाएगा, गिरने लग जाएगा, तो देखिए जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो एक इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम वेलोसिटी का नाम क्या देंगे, टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे, कि वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव करेगा। और जब वो नीचे की तरफ मूव करेगा उस पर ऊपर जो लगने वाली वो फोर्स है, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स का नाम देंगे, ड्रैग फोर्स का नाम देंगे। और ये जो ड्रैग फोर्स डेफिनेटली नीचे की तरफ इक्वल किसके होगी, हम बता चुके हैं कि ड्रैग फोर्स इस ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल होगा। तो ड्रैग फोर्स को अगर मैं Fd का नाम दूँ तो वो किसके इक्वल होगी, Fg के, ठीक है। तो हमें पता है इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू स्टोक्स लॉ के मुताबिक अगर देखा जाए, इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 6 पाई ईटा r VNT। Vt क्या हमारे पास है, टर्मिनल वेलोसिटी, r रेडियस है, ईटा ये हमारे पास कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है, और 6 भी कांस्टेंट है, ठीक है। सो देखिए ये क्या है, हमारे पास ड्रैग फोर्स है, इक्वल किसके आ गई, अगर हम देखें तो ग्रेविटी की फोर्स के इक्वल है। तो इसको इक्वल मैं किसके लिख सकता हूँ, अगर मैं ड्रैग फोर्स लिखना चाहूँ तो Fd इक्वल किसके आएगी, 6 पाई ईटा r VNT इक्वल किसके आ जाएगा, mg के। सो ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब अगर इस चीज़ को हम कंपेयर करें तो हमारे पास इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं
तो ये हमारे पास बन जाएगी 6 पाई ईटा आर वी एंड टी इज इक्वल टू एम जी। हमारे पास ये देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू, पाई भी कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, वी एंड टी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखें एम की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर हम ड्रॉपलेट देखें, एक ड्रॉपलेट है सफ़ेयर, सफेरिकल ड्रॉपलेट की मैस की वैल्यू हमारे पास जो होती है, देखिए ना मैसेज ऑफ सफ़ेयर, किसी भी सफ़ेयर गोल सफ़ेयर ड्रॉप हमारे पास जो है गोल सफ़ेयर है, उसके मैस की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो है हमारे पास ये एम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है, बाकी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, और ये हमारे पास है रेडियस। अब ये तो निकाल लेंगे, ये भी निकाल लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू आर रह गया। आर क्या है, उस ड्रॉपलेट का रेडियस। वी नो डैट ये ड्रॉपलेट है ही खुद बहुत छोटा, तो इसका देखें बहुत छोटा है, इसका रेडियस उससे भी छोटा होगा, तो निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो अब अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, ये यानी 6 पाई ईटा आर वी एन टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये इक्वल किसके हैं, एम जी के, एम जी। वी नो डैट एम की वैल्यू अगर हम ये पुट कर दें तो 4/3 पाई आर क्यूब रो और साथ जी आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए कटिंग कर लेते हैं, अगर हम पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो ये स्क्वायर रह जाएगा। सो नेक्स्ट देखें, इसको कटिंग करूँ 6 3 18/4, यहाँ पे ईटा रह गया, वी टी रह गया, इधर क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर है, रो है और जी है, ये 3 वैल्यूज रह गई। अब अगर देखो इनको कटिंग करूँ तो 9/2 आ जाएगा, 9/2 रो एंड जी जो है इधर नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ईटा वी एंड टी ओवर रो एंड जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस ड्रॉपलेट के रेडियस की वैल्यू को हमें पहले रेडियस फाइंड आउट करना था। अब इस रेडियस की वैल्यू अगर हम उसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैस आ जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन थी एम जी डी ओवर वी इज इक्वल टू, हमारे पास चार्ज निकालने का फॉर्मूला था, हमने चार्ज फाइंड करना था ऑन इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हमें मैस चाहिए था। सो मैस अब यहाँ पर निकालने के लिए हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए थी। सो रेडियस निकाला हमने इस मेथड से। सो ये रेडियस हमारे पास आ गया, इसमें पुट करने से मैस आया, मैस इधर हम पुट कर देंगे तो डिस्टेंस उसका जो कवर हुआ, वेलोसिटी उसकी टर्मिनल थी और जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इस तरह हम क्या करेंगे, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट किया, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। यहाँ पर सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास इस चार्ज की जो वैल्यू आती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ -19 कूलम, इसकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ चार्ज। किसी चार्ज की ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम।